हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ गौरव, और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में, देन सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए डब्ल्यूएस क्यूब टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर ये कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, तो उस न्यूरल नेटवर्क के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या होती है, इनपुट लेयर होती है। उसके बाद आपके पास क्या होती है, हिडन लेयर होती है। ये हिडन लेयर एक से ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद में आपके पास आती है आपकी आउटपुट लेयर। अब इस हिडन लेयर के अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप कितने नोड्स लेकर अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, मतलब आप अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना चाहते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन यू। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है। यदि मैं यहाँ पर इसे एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क के अंदर लेके जाऊं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का मतलब है ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, या फिर एएनएन नेटवर्क्स भी बोला जाता है। यहाँ पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क में लाऊं, मतलब आपके पास यहाँ पर एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क में लाए यहाँ पर, राइट, उसके ऊपर काम करें, तो आप यहाँ पर बेटर समझ पाएंगे कि किस किस तरह से आपके पास यहाँ पर फॉरवर्ड प्रोपगेशन वर्क करता है। देखिए, यदि हम बात करें सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में, तो उसके अंदर होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, जो कि ये नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, आपके पास इनपुट नोड्स होते हैं। यस, ये आपके पास क्या होता है, इनपुट नोड्स होते हैं। जैसे x1 आपका एक इनपुट हो गया, x2 आपका एक इनपुट हो गया, x3 आपका एक इनपुट हो गया और x4 आपका इनपुट हो गया। ये सारे इनपुट जो होते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, आपका सम वेटेज से आपके पास क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यस, आपके पास क्या होता है, ये न्यूरल नेटवर्क, ये जितने भी नोड्स है आपके पास यहाँ पर, ये जितने भी इनपुट्स नोड्स हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, कुछ वेटेज से मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये जो वेटेज की वैल्यू होती है गाइस यहाँ पर, ये स्टार्टिंग के अंदर, जस्ट स्टार्टिंग के अंदर रैंडमली कुछ भी रख दी जाती है। ये आप अपने हिसाब से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसे हम वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनिशियलाइज मतलब इनिशियल स्टेज के अंदर हमें कुछ वेटेज की वैल्यू सेल्फ देनी पड़ती है, राइट। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका जो भी आपका नेटवर्क ट्रेंड होता है, उस नेटवर्क ट्रेंड के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने वेटेज की वैल्यू को कुछ असाइन करते हैं। जैसे समथिंग यहाँ पर बात करें तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से आप दे सकते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर अपने बायस की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, मतलब बायस की वैल्यू को देते हैं। अब ये जितना भी डेटा होता है, ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या होता है, बायस के साथ क्या होता है, सम करता है। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या लगता है, समीशन लगता है। ये चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे कब, जब आपने यहाँ पर सिंपल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा होगा, या फिर आपने परसेप्ट्रॉन के बारे में बात करा होगा, या सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के ऊपर बात की होगी, तब आपने इसे डिटेल के साथ देखा होगा। इस वक्त क्या होता है गाइस, यहाँ पर कि जो भी आपके इनपुट्स होते हैं वो क्या होता है, बायस से मल्टीप्लाई होते हैं और वेटेज के साथ एडिशन होता है, राइट। उसके बाद ये जो भी आउटपुट होता है, इस आउटपुट को हम क्या करते हैं, एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड करता है कि आपका डिजायर आउटपुट क्या है। जैसे डिजायर आउटपुट यदि आपका क्लासिफिकेशन इन नेचर का है, तो हम जनरली सॉफ्टमैक्स या फिर आपके पास यहाँ पर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को चूज करना है। यदि आपका जो यहाँ पर डिजायर जो आउटपुट है यहाँ पर वो रिग्रेशन का है, तो हम यहाँ पर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे हम नोड्स की बात करें, हिडन नोड्स की बात करें, यहाँ पर हिडन लेयर की बात करें, तो इनके रीलो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। तो अलग अलग सिनेरियो के अंदर आपके पास क्या होता है, अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। ये एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास क्या करता है, आपका आउटपुट आपको लाके देता है, मतलब आपको वाई हैट लाके देता है। अब ये आपका क्या कहलाता है, आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहलाता है। मतलब आपने अपना इनपुट दिया, उसके साथ वेटेज आपका मल्टीप्लाई हुआ, बायस के साथ क्या हुआ, आपका एडिशन हुआ, उसके बाद आपने एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया और आपका जो डिजायर आउटपुट है वो आपको वाई मिला। यदि मैं इक्वेशन के टर्म्स में, यदि मैं इसकी बात करूं कि इक्वेशन के टर्म में क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्वेशन के टर्म के अंदर वाई हैट की जो वैल्यू बनती है, यस, इस वाई हैट की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये जो वाई हैट की जो वैल्यू लिखती है, बनती है यहाँ पर, ये आपके पास बनता है एक एक्टिवेशन फंक्शन। अब इसमें एक्टिवेशन फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिग्मा के तौर पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। इस एक्टिवेशन फंक्शन के साथ में आपको क्या करना है, W ट्रांसपोर्ट करना है। यस, W का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है यहाँ पर। और इसके साथ आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, X का। X कौन सा, X1, X2, X3, X4, यस, इनका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कराना है। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर बायस की वैल्यू को ऐड करना है, तब जाके आपके पास यहाँ पर आपका जो डिजायर आउटपुट है Y आपको मिलेगा, राइट। तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले आपके इनपुट्स आपका जो भी है यहाँ पर वो आपके पास कलेक्ट होते हैं, उसके बाद वेटेज से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया। क्यों डॉट प्रोडक्ट लगाया, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा होता है यहाँ पर, ये सारा का सारा जो डेटा होता है गाइस यहाँ पर, ये किस फॉर्मेट में होता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर होता है।
यस, हमारा जो डेटा है यहाँ पर वो सारा का सारा क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है और मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट किया यहाँ पर। देन उसके बाद में आपके पास क्या करना है, आपको बायस की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद जो भी आपका डिजायर आउटपुट है उसे हमें क्या करना है, एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास कराना है, जो कि आपका जो आउटपुट है एक गिवन रेंज के अंदर आके दे देगा, या फिर आपके पास यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 0 या 1 के फॉर्मेट में लाके देगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अब इसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका काम हो रहा है यहाँ पर वो पीछे से आगे की तरफ यहाँ पर रहा है, मतलब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगे से आगे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेटेज और बायस की वैल्यू जो हम यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर हम खुद रैंडमली, देखिए आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आप यदि आप नहीं देते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर आपकी जो वैल्यू होती है वो डिसाइड हो रही होती है, 1 आपके पास डिसाइड हो रखी होती है, यहाँ पर 0.1 किसी के अंदर 1 आपका डिसाइड हो रखी है, वो उसको लेके काम करता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, मतलब आप इनके वेटेज की वैल्यू को अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे किसके अंदर, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक के अंदर। यस, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक होती है जहां पे हम इनिशियल वेट का मतलब क्या है, जब हमारा न्यूरल नेटवर्क जब हमारा ट्रेंड हो रहा होता है उस समय हम हमारे वेट को क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमारे वेट को चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है वो अच्छे से ट्रेंड हो सके और अच्छे से वर्किंग कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम गाइज, यहाँ पर इनिशियलाइज वेट दे रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज वेट्स दे रहे होते हैं यहाँ पर, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वाई आउटपुट है और जो आपका डिजायर आउटपुट है वो सेम हो, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कि मेरी जो वाई हेड की वैल्यू है यहाँ पर वो आ रही है आपका समथिंग यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, और आपकी जो वाई की वैल्यू, जो ओरिजिनल वाई की मैं बात करूँ यहाँ पर, वो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पर 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या होगा गाइस यहाँ पर कि आपका जो डिजायर आउटपुट है और जो आपका वाई प्रेडिक्ट है, मतलब जो प्रेडिक्शन आउटपुट है और जो ओरिजिनल आउटपुट है, इसके बीच में क्या आया गाइस, यहाँ पर डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। क्यों मिनिमम करना है, क्योंकि गाइज ये जो डिफरेंस है ये जितना ज्यादा होगा गाइज यहाँ पर, उसके हिसाब से आपका जो लॉसेस है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा, राइट। तो हमें क्या करना है गाइज यहाँ पर कि ये जो वाई प्रेडिक्शन है और वाई ओरिजिनल के बीच का जो डिफरेंस है जिसे हम यहाँ पर लॉस कहते हैं, लॉस को हमें क्या करना पड़ता है गाइज, यहाँ पर मिनिमम करना पड़ता है। अब इस लॉस को मिनिमम करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल ऑफ यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट। यस, हम क्या करते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लॉस को मिनिमम करते हैं। और लॉस को मिनिमम करने के बाद में ये जो वेटेज की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो W1, W2, W3 या W4 जो वेटेज की वैल्यू देख रहे हैं और जो बायस की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो मतलब पॉइंट ऑफ यहाँ पे बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर कि देखिए, आप जब यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर वेट ले रहे हैं यहाँ पर, उन वेटेज और बायस की वैल्यू की वजह से आपके पास आपका डिजायर आउटपुट कभी नहीं आता है। यस, आप जो डिजायर आउटपुट चाहते हैं वो आपको कभी नहीं देखने को मिलता है। तो यदि आप अपना डिजायर आउटपुट चाहते हैं, आप अपना चाहते हैं कि भाई आपको जो है लॉस कम मिले, आपके पास यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट करना पड़ता है। और इस वेटेज और बायस की वैल्यू को अपडेट करने के जो प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पर बैक प्रोपगेशन बोलते हैं। तो बैक प्रोपगेशन कोई बड़ी टेक्निक नहीं है। बैक प्रोपगेशन क्या है यहाँ पर कि आपका जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेंड हो जाता है उस समय जो आप वेटेज की वैल्यू आप पहले इनिशियलाइज करके रखते हैं वो आपके पास एक्यूरेट नहीं होती है। काफी केसेस में हो सकती है, काफी केसेस में नहीं होती है। तो जब वो नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे आउटपुट के बाद, हमारे डिजायर आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, वेटेज और वाइस की वैल्यू को अपडेट करना पड़ता है। इस अपडेट करने की जो प्रोसेसर है, इस अपडेशन प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पर बैकवर्ड प्रोपगेशन बोलते हैं। अब ये बैक प्रोपगेशन क्या होता है यहाँ पर, तो बैक प्रोपगेशन क्या है, एक आपका प्रोसीजर है। यस, बैक प्रोपगेशन क्या है यहाँ पर, एक आपका प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपके न्यूरल नेटवर्क को अच्छे से ट्रेन करते हैं, जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पर बायस और आपका जो वेटेज की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं और बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। अब ये बेस्ट लाने का प्रोसीजर क्या है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उसको जरा थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं। देखिए, अभी मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने वेटेज को इनिशियलाइज कर दिया आपने स्टार्टिंग के अंदर। फिर आपको क्या करना है, आपको वाई हेड की वैल्यू निकालनी है। अब आपने क्या किया, वेटेज की वैल्यू इनिशियलाइज की। जैसे क्या करा हमने यहाँ पर, हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, यस ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपने क्या किया, अपने अपने वेटेज यहाँ पर दिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे न्यूरल नेटवर्क लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर x1 आपका इनपुट हो गया, x2 आपका इनपुट हो गया, x3 आपका इनपुट हो गया
और x4 आपका इनपुट हो गया। इसके अंदर आपने क्या किया, वेटेज की वैल्यू को अपडेट किया, वेट 1, वेट 2, वेट 3 और वेट 4 ये आपने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद में आपने इसको समीशन किया। समीशन किसके साथ किया गाइस, यहाँ पर 22 के साथ समीशन किया और उसके साथ आपने क्या किया, y आउटपुट आपने निकाला। अब ये क्या किया आपने, एक्टिवेशन फंक्शन से होते हुए आपने क्या किया, y आउटपुट आपने यहाँ पर निकाला। अब गाइस यहाँ पे बात करें तो आपने इनिशियलाइज कुछ किया होगा यहाँ पर, जैसे W1 की वैल्यू आपने 1 रखी होगी, W2 की वैल्यू आपने 1 रखी होगी, W3 की वैल्यू आपने 1 रखी होगी, W4 की वैल्यू भी आपने 1 रखी होगी और y की वैल्यू आपने 0 रख दी होगी, राइट। इस तरह से आपने क्या किया, सबको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद में अब आपका स्टेप आता है कि आपने y हैट निकाला। अब लेट्स सपोज आपका जो y हैट है गाइस यहाँ पर वो आपके पास कुछ इस तरह से निकल के आया 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यदि मैं y ओरिजिनल की बात करूं, मतलब y हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है उससे यदि मैं कंपेयर करके चलूं यहाँ पर, तो वो कंपैरिजन आपके पास इस तरह से आ रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर y हैट और y के बीच में आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है। अब इस डिफरेंस को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉस को इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो गाइज यहाँ पर बात करें तो आपके पास लॉस क्या होगा गाइज, यहाँ पर लॉस आपके पास होगा यहाँ पर कि आपके पास जो y ओरिजिनल है, यस जो आपका y ओरिजिनल है आपके पास यहाँ पर, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर किसे, आपके पास y PRD को, जिसे हम y हैट भी बोलते हैं, राइट। हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर लॉस को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी चीज के लिए हमने क्या कर रहे थे, लॉस के फंक्शन को डिस्कस किया था। हमने लॉस के फंक्शन को डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप के लॉस के फंक्शंस को देखे थे। तो ये लॉस के फंक्शन करते क्या है, ये लॉस के फंक्शन क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर आपके पास जो वेटेज ऑफ बायस की वैल्यूज है यहाँ पर, इन्हें अपडेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इन्हें क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर इन्हें अपडेट करने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके पास यहाँ पर पहले लॉस को निकालते हैं। अब हमारा डिजायर आउटपुट क्या है, हमें लॉस कम मिले, हमें एक्यूरेसी अच्छी मिले, जिसकी वजह से वेटेज ऑफ वाइस की वैल्यू क्या हो यहाँ पर और अच्छी से हमें यहाँ पर मिले, राइट। तो बेसिकली हमें क्या मिला, यहाँ पर लॉस मिला, और लॉस क्या है यहाँ पर, y ओरिजिनल माइनस y PRD। अब अकॉर्डिंग टू आपके पास डिजायर आउटपुट, यदि आप रिग्रेशन एनालिसिस करें तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर लॉस की बात करें, मीन एब्सोल्यूट लॉस के बारे में बात करते हैं, और आपके पास आरएमएस लॉस के बारे में बात करते हैं। यदि आपके पास बात करें, इसके अलावा हिंज लॉस के ऊपर भी बात करते हैं यहाँ पे गाइस। यदि आप बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर, तो क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे लॉस होता है, जैसे लॉग लॉस होता है आपके पास यहाँ पर, राइट। तो ऐसे आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं गाइस, यहाँ पर लॉसेस होता है। इन लॉसेस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इस लॉसेस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पर बेसिकली लॉस फंक्शन के थ्रू। अब हमारे पास लॉस आ जाता है, तो उसके थ्रू हम कैसे वेटेज की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो यूजिंग अ बैक प्रोपगेशन। अब ये बैक प्रोपगेशन कैसे लगता है यहाँ पर, जरा समझते हैं यहाँ पर। तो ये जो बैक प्रोपगेशन है गाइज यहाँ पर, ये क्या इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल करता है गाइज यहाँ पर ग्रेडियंट आपके पास डिसेंट का। यस, ग्रेडियंट डिसेंट जो टेक्निक है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। पीछे जाने का मतलब क्या है गाइज, यहाँ पर आप यहाँ पर पीछे जाएंगे, जिसे हम बैकवर्ड बोलेंगे। पीछे जाने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं। और पीछे जाके ये जो वेटेज आप देख रहे हैं, ये जो बायस आप देख रहे हैं, इनकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। कैसे करते हैं आप जरा समझते हैं यहाँ पर। देखिए, तो गाइज यहाँ पे बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होगा, तो दिस यूज ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट फॉर्मूला। और ये ग्रेडियंट डिसेंट फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो देखिए आपके पास जो W है, यदि आपको इसकी नई वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो W की ओल्ड वैल्यू मतलब जो पुरानी वैल्यू है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है गाइज यहाँ पर, इट्स कॉल ऑफ लर्निंग रेट। इट्स कॉल ऑफ आपके पास क्या आता है गाइज यहाँ पर, लर्निंग रेट कहलाता है। तो आपको लर्निंग रेट से सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद में आपको लगाना है DL बाय आपके पास DW। मतलब आपका जो लॉस फंक्शन है उसमें से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किससे, विद रिस्पेक्ट ऑफ W से। यस, विद रिस्पेक्ट ऑफ W से करना है। अब बात करते हैं कि लॉस की वैल्यू क्या रही होगी। तो यदि मैं लॉस फंक्शन की बात करूं, अब यहाँ पे लॉस अकेला काम तो नहीं करेगा, हमें बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में, क्योंकि हमें एंटायर डेटा के ऊपर बात करनी है। और यदि मैं ये कॉन्सेप्ट मान के चलूं कि ये रिग्रेशन एनालिसिस से है, यस हमारा यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस है, यहाँ पर रिग्रेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके ऊपर जो लॉस में यहाँ पे लगा रहा हूँ, दैट्स अ मीन स्क्वायर लॉस। यस, यहाँ पे जो हम लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सा है, मीन स्क्वायर लॉस है। तो यदि मैं मीन स्क्वायर लॉस के बारे में बात करूँ, तो वो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, यहाँ पर 1/n समीशन ऑफ y माइनस अब क्या कहेगा, y हैट का होल स्क्वायर, राइट। ये होने वाला है। अब यदि मैं y हैट की वैल्यू को यदि मैं वापस अपडेट करूं, तो वो क्या होगा गाइस यहाँ पर, तो ये होगा W1x1 माइनस ऑफ W2x2। अभी मैं दो ही इनपुट ले रहा हूं यहाँ पर, और माइनस ऑफ बायस का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज आवर लॉस फंक्शन। अब हमें क्या रखना है, DL बाय DW रखना है। यस, हमें क्या रखना है, DL बाय DW रखना है। तो मैं यहाँ पर DL बाय यदि मैं DW करूं, यस DL बाय DW करूं, तो ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है गाइस यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट ऑफ W। अब W कौन सा है, W1 है या W2। तो फिलहाल के लिए मैं W1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यस, ये फंक्शन किसके लिए निकाला है, W1 के लिए निकाला है, तो मैं W1 लूंगा यहाँ पर। ओके,
उसके बाद में ये W1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1/n बन जाएगा यहाँ पर समीशन ऑफ, यहाँ पे बनेगा y माइनस W1x1 माइनस ऑफ यहाँ पे W2x2 फिर माइनस ऑफ बाय s का होल स्क्वायर फिर आपके पास क्या होगा माइनस ऑफ x1, ये आपका dl/w बन जाएगा। अब ये लर्निंग रेट क्या है, यस ये लर्निंग रेट क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें लॉस फंक्शन के बारे में देखना पड़ेगा कि ये लॉस फंक्शन कैसा दिखाई देता है। तो यदि मैं लॉस फंक्शन का कर्वेचर बनाऊं, तो यदि मैं लॉस फंक्शन का कर्वेचर बनाऊं विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके, x के, यस विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके, x के, तो मैं x1 के करस्पॉन्डिंग, यस इस x1 के करस्पॉन्डिंग यदि मैं यहाँ पे लॉस का यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, तो ये जो लॉस का ग्राफ बनेगा गाइस यहाँ पर वो कुछ इस तरह से बनेगा। यस ये जो लॉस का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमारी इनिशियलाइज कुछ W रखा था, इनिशियलाइजेशन में हमने क्या रखा था, कुछ W रखा था। तो जो इनिशियलाइजेशन में W रखा था वो क्या था हमारे पास, यहाँ पे कहीं रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे भी रहा होगा, राइट, हमें कहीं पे भी रहा होगा। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमें W1 की वैल्यू, यस मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर x1, हमें W1 निकालना है। ओके, तो हमें क्या करना है, W1 की वैल्यू निकालनी है, कब, जब हमारा लॉस मिनिमम हो। कब निकालना है हमारे पास यहाँ पर लॉस मिनिमम हो, क्यों, जब हमारे पास लॉस मिनिमम होगा तो जो W1 की वैल्यू मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगी गाइस यहाँ पर एक्यूरेट मिलेगी, उससे हमें क्या मिलेगा, बेटर प्रेडिक्शन मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे लॉस को क्या करना है, मिनिमम करना है, लॉस को क्या करना है, मिनिमम करना है। अच्छा लॉस को मिनिमम करना है तो इस कर्वेचर के अंदर लॉस मिनिमम की वैल्यू की बात करूं तो वो कहां मिलेगी, तो लॉस मिनिमम की वैल्यू हमें यहां पर देखने को मिलेगी और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा W मिलेगा वो यहां कहीं मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस ग्रेडियंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेडियंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर पहुंच पाएंगे, अदरवाइज यहां तक नहीं पहुंच सकते, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के चलने के तरीके होते हैं, मतलब हमें कैसे चलना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो चलने का तरीका है, पहला तरीका क्या है गाइज यहाँ पर, कि मैं इस तरह से चल जाऊं या तो मैं इस तरह से चल जाऊं। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कि यदि मैं इस तरह से चल जाऊं तो कभी भी मैं अपने मिनिमम पॉइंट्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्यों, क्योंकि देखिए जब मैं अगला स्टेप यहाँ पे चल रहा हूँ तब मैं यहाँ से यहाँ करते हुए बाहर चला जाऊंगा। तो बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कभी भी हमारे मिनिमम पॉइंट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, हमारे जो स्टेप्स हैं उन्हें छोटे छोटे से स्टार्ट करें। यस हमारे जो स्टेप्स हैं उन्हें क्या करें, हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें और फिर हमारे जो मिनिमम पॉइंट है वहां पर पहुंच जाए। अब ये जो छोटे छोटे चलने का तरीका होता है, जो छोटे छोटे चलने का तरीका को बनाता है यहाँ पर, वो कौन बनाता है, हमारा ये लर्निंग रेट बनाता है। तो लर्निंग रेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें तो लर्निंग रेट क्या करता है गाइस, यहाँ पर हमें हमारे चलने के तरीके को बताता है कि हमें किस तरीके से चलना है। अब हमने क्या निकाला, हमारा लॉस निकाला, लॉस निकालने के बाद में हमने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर हमारी पुरानी वाली वैल्यू ली W की, जैसे पुरानी वाली वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 माइनस अब ये लर्निंग रेट कितनी होनी चाहिए, तो लर्निंग रेट डिपेंड करती है आप क्या लेना चाहते हैं, आप अपने स्टेप को छोटा करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 0.001 भी ले सकते हैं, आप एवरेज रखना चाहते हैं तो 0.01 ले सकते हैं। तो लर्निंग रेट जो होती है गाइस यहाँ पर वो क्या होती है, यहाँ पर 0.1 से लगाकर आप 0.0001 से भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने हिसाब से लर्निंग रेट डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है लॉस का डिफरेंशिएट करना है। यस लॉस का जैसे डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखेंगे तो आपको W की न्यू वैल्यू मिल जाएगी और इस न्यू वैल्यू को लेके आप काम कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका मेथड हुआ जहां पे आपने क्या किया, सिंगल लेयर, यस अभी हमने बात की है किसके बारे में, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के ऊपर बात की है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के ऊपर ही हमने काम किया है, राइट। यदि हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बन जाए तो वहां पे हमारा W कैसे अपडेट होगा, किस तरह से W काम करेगा उसको जरा समझते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा, फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर आपके पास कुछ कहानी आपकी चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी जरा यहाँ पर देखें, तो जरा इसको समझते हैं कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में क्या होगा, यहाँ पर किस तरह से आपके पास वेटेज की वैल्यू अपडेट होगी, कब हम यहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस में पहुंच पाएंगे, ये ब्रैक प्रोपोगेशन कैसे काम करता है वो देखेंगे अब यहाँ पर। तो चलिए जरा अब यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से काम होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ज्यादा मॉडल को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं 2 इनपुट के ऊपर ही काम करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए किस तरह से काम होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 इनपुट लिए हैं और 2 इनपुट के ऊपर 2 मैंने हिडन लेयर यहाँ पे डिसाइड की है और एक आउटपुट मैंने डिसाइड किया है, दैट इज अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, जिसे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं, राइट। अब क्या होगा, ये आपका इससे कनेक्टेड होगा एंड देन ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों आपके पास इससे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपका Y आउटपुट मिल जाएगा, मतलब Y प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा गाइस, यहाँ पर X1 आपका यहाँ पे कनेक्टेड होगा एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका X2 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए इसको मैं मान लेता हूँ W1 मान लेता हूँ, इसको मैं W2 मान लेता हूँ, इसको मैं W3 मान लेता हूँ एंड इसको मैं W4 मान लेता हूँ। अब जब ये आपस में जाएँगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट क्या मिलेगा गाइज़ यहाँ पर? आउटपुट 1 एंड देन आउटपुट 2। यस, ये आपको मिलेगा और ये क्या करेगा गाइज़ यहाँ पर W5 एंड W6 से कनेक्टेड होते हुए Y आउटपुट निकालेंगे। अब हमें क्या करना है? बैकवर्ड प्रोपगेशन करना है। तो जस्ट सपोज W5 को अपडेट करने गया, तो W5 को अपडेट कैसे करेंगे यहाँ पर? तो W5 जो होगा यहाँ पर न्यू, यस W5 जो न्यू होगा गाइस यहाँ पर वो क्या होगा कि W5 जो हमारा ओल्ड होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसे गाइस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है? पहले तो हमें लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद DL बाय आपके पास क्या करना है? W5 करना है, राइट। अब यहाँ पे लॉस का फंक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी? यस, ये जो लॉस के फंक्शन की इक्वेशन है यहाँ पर वो क्या बनने वाली है, जरा अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास L की वैल्यू क्या बनने वाली है यहाँ पे गाइस, उसकी बात करें यहाँ पर। तो देखिए ये जो लॉस की फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या बनेगा गाइस यहाँ पर? तो ये 1/n बनेगा यहाँ पर, समीशन ऑफ आएगा यहाँ पर। आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले ये y आएगा, यस y ओरिजिनल आएगा। अब y हैट की बारी है। अब इस y हैट के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये y हैट क्या बनेगा गाइस यहाँ पर? ये y हैट बनेगा आपके पास यहाँ पर, यस इस y हैट के बारे में बात करें तो ये क्या बनेगा? आपके पास एक एक्टिवेशन फंक्शन आएगा। उसके बाद में एक्टिवेशन फंक्शन कब काम आता है? बाहर आउटपुट के लिए काम आता है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हम हटा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसका इनपुट क्या है गाइस यहाँ पर? O1 इसका इनपुट है और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? W5 के साथ, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? W5 के साथ। प्लस यहाँ पे क्या है गाइस यहाँ पर? O2 इसका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर और ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? W6 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए O1 और आउटपुट क्या है? आपके डिजायर इनपुट ही है यहाँ पर, लेकिन ये किससे आए हैं यहाँ पर? ये आए हैं आपके X1 X2 से। तो अब मुझे O1 और O2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यदि मैं Y हैट की बात करूं, यस किसकी बात करूं? Y हैट की बात करूं, तो Y हैट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो देखिए ये जो O1 है, इस O1 की इक्वेशन क्या होगी गाइस यहाँ पर? O1 की इक्वेशन होगी X1 into W1, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा गाइस यहाँ पर? आपके पास देखिए X2 into W2, यस क्या होगा यहाँ पर? प्लस आपके पास X2 into W2 प्लस यहाँ पर इसके अंदर भी क्या आएगा गाइस यहाँ पर? बायस आएगा। यस इसके अंदर क्या आएगा? बायस आएगा। बायस B1 कर देता हूँ यहाँ पर, इसका बायस मैं B1 कर देता हूँ। अच्छा इसके अंदर बायस नहीं लगा यहाँ पर, B1 B2 और B3 कर देते हैं, राइट। तो B3 आ गया। ये किसका आएगा गाइस यहाँ पर? ये O1 की वैल्यू आई है। इस O1 की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? W5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद में अब बारी है किसकी गाइस यहाँ पर? O2 की। O2 की बात करें यहाँ पर तो O2 के लिए क्या केसेस आएगा गाइस यहाँ पर? O2 के लिए यदि मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा? आपका X1 आएगा। X1 किससे मल्टीप्लाई होगा गाइस यहाँ पर? W3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये रहा W3 लिखा यहाँ पर, तो ये देखिए X1 इंटू क्या आएगा? W3 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? X2 इंटू W4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आपके पास बायस 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर? W6 हो जाएगा और प्लस आपका जनरल जो बायस है वो आपके पास आएगा। तो आपने O1, O2 और बायस तीनों की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर। अब आपके पास ये आपके पास क्या है? वाई प्रोडक्शन की वैल्यू आई है। ये वाई प्रोडक्शन की वैल्यू यहाँ रखनी है, ये वाई प्रोडक्शन की वैल्यू क्या रखनी है? यहाँ रखनी है। तो ये आपका लॉस का फंक्शन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है गाइस यहाँ पर? इसे पूरा ओपन करना है और W5, यस W5 को अपडेट करना है तो W5 के करस्पॉन्डिंग ये काम करेंगे। इसी तरह से यदि मुझे W2 को अपडेट करना है तो मैं W2 को कर सकता हूँ, W4 को अपडेट करना है मैं W4 को अपडेट करूंगा, W6 को करना है देन W6 को भी करेंगे गाइस यहाँ पर। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे? हमारे न्यूरल नेटवर्क के जितने भी वेटेज हैं और बायस हैं उनकी वैल्यू को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। जैसे जैसे हम इसे अपडेट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा? हमारे जो फाइनल आउटपुट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और हमारे पास जो लॉस है वो मिनिमम हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी यहाँ पर गाइस? यहाँ पर हमें हमारे जो W और बायस की जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है यहाँ पर वो हमें देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसीजर को हम बैकवर्ड प्रोपगेशन बोलते हैं। बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं गाइस? यहाँ पर पीछे जाके, यस बैक जाके हम क्या कर रहे हैं कि ये जो W और वेटेज की जो वैल्यू है यहाँ पर, इन्हें यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल ऑफ यहाँ पर बैकवर्ड प्रोपगेशन। और इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस? यहाँ पर हम इस प्रोसीजर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट को। यस किसे यूज कर रहे हैं? यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट को यूज कर रहे हैं। ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? हमारे जो आपके पास जो वेटेज है वाई की वैल्यू को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस रहता है, इधर से मैथमेटिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम वेटेज और वाइस की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। दैट्स अ इन्फॉर्मेशन वीडियो जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन को समझा। आने वाले वीडियो के अंदर हम और भी चीजों को समझने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन एंड गुड बाय।